महर्षि ने ही जिंदगी भर हत्या ही किए क्या? बुलाए हम कि कब लाल कपड़ा पहने हो, कब दीक्षा लिए हो। महर्षि में ही जिंदगी भर हत्या किए कि उनके मन पर किसी की फोटो नहीं लगती थी। एक छोटी छोटी बातों को लेकर तो फोटो गुरु नहीं हो सकती, पत्थर मूर्ति गुरु नहीं हो सकती। गोस्वामी जी कहते हैं कि नर रूप गुरु तो नर रूप में होगा, जो हमारे प्रश्नों को समझेगा, हमारी समस्याओं को समझेगा, हमारा समाधान करेगा। आप चले जाते हो वैद्यनाथ धाम, क्या सुधार होता है? गांजा में दम लगाते लगाते, मैं खंडन नहीं करता किसी का। हमारे आश्रम पे जाओ, कबीर साहब की मूर्ति सामने है, सामने से बाबा में ही है, क्योंकि महर्षि में ही प्रति अंकुर श्रद्धा हमारी है। तुलसी है, हमारा ब्रह्मचारी मिथिलेश है, ईसा मसीह का भी चित्र लगा दिया है, मोहम्मद का चित्र नहीं बना है। गांधी जी का है, गुरु नानक देव जी का है, राष्ट्रभक्त वीर भगत सिंह का है, छत्रपति शिवाजी का है। इस सारे संत, स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञानी और वैज्ञानिकों के तमाम चित्र लगे हुए हैं। लेकिन हम कहीं उस वक्त फूल नहीं चढ़ाते हैं, अगरबत्ती कभी नहीं घुमाते हैं, इसलिए हमारे दिमाग का फीता ढीला नहीं। उसको कभी हम मिस्त्री भोग नहीं लगाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उसमें कचरा नहीं लग जाए, शीशा लगा कर रखते हैं। आप बैठते हैं, लोगों को बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय साधना पद्धति में प्रतीकोपासना का भी महत्व है, लेकिन विवेक के साथ है। हमने कहा कबीर के चित्र के पास बैठो, बाबा मेही के चित्र के पास बैठो, भगवान बुद्ध के चित्र के पास बैठो। एक प्रश्न करो, मीरा के चित्र के पास, सबरी के चित्र के पास बैठो। एक प्रश्न करो, अनादि संसार में अरबों अरबों लोग मरे, कीड़े मकोड़े तरह मिट्टी में विलीन हो गए, इतने ही मुट्ठी भर लोगों के चित्र क्यों बने? इसलिए कि इनके चरित्र ऊंचे थे। चरित्र के चलते चरित्रवान लोगों की मूर्तियां बनी हैं। इसलिए बुद्ध का चित्र रखो, संत परंपरा का चित्र रखो और उसके सामने शांत होकर बैठो। आज जिन चरित्र के बल पर ये महापुरुषों के चित्र बने, चित्र को माध्यम बनाओ, और चित्र के पीछे जो महान चरित्र है उसको आत्मसात करके अपने को भी चरित्रवान बनाओ। इतना ही भर परिणति है प्रतीकोपासना की। वहां अगरबत्ती चढ़ा दो, मिश्री चढ़ा दो, और चढ़ाता ही आदमी, इसी को करगर भक्ति कहता है। बड़ा झूमता है आदमी घंटी बजाने में, और वहां चढ़ा देता है मिश्री और मराठा अगरबत्ती, जहां ना कोई सूंघने वाला न चखने वाला। और जो सूंघने वाला चखने वाला परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है, वो परमात्मा के दरवाजा पर वह मराठा बत्ती, आई परमात्मा के दरवाजा पर लैला मजनू बीड़ी को ऐसा सुरकान मारता है कि परमात्मा का दम निकल जाए। ये पूजा है कि अंधापन है? वो नहीं खाने वाले मूर्ति फोटो के सामने मिस्त्री, और जो खाने वाला स्वाद रहने वाला परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ है, उसके दरवाजे पर परमात्मा की जान निकल रही है। ये अंधश्रद्धा से काम चलने का नहीं। इसलिए गोस्वामी ने कहा कि बंदों गुरुपद, कैसा है गुरुपद? तो कंज जल कमलवत, संसार में रह करके संसार से असंग रहना, और कृपा सिंधु हैं, दया के सागर हैं, जन कल्याण के जीवन भर रट लगाते रहते हैं, कैसे संसार का कल्याण हो जाए, और मनुष्य रूप में होते हैं, हमारे प्रश्नों को समझते हैं, हमारी समस्याओं को समझते हैं, उसका समाधान करते हैं। और कैसे होते हैं? तो हरि, पूरी पंक्ति पर ध्यान दीजिए, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। हमारे अज्ञान, हमारी अवैज्ञानिक धारणा, हमारे सारे भ्रम, सारे दुर्गुण, सारे दोषों का हरण करने वाले सदगुरु होते हैं। गुरु हरि होते हैं, हरण करने वाले। मैंने कहा कि हरि कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, हरि एक विशेषण है सदगुरु का। ऐसे हरण करने की क्षमता वाले के गुरु की शरण में चले जाओ तो उसकी स्थिति कैसी होगी? कबीर कहा कि मुग्ध पंक्ति पर ध्यान दीजिए, हरिजन हंस दशा लिए डोले।
जो हरिजन है वो हंस दशा में चलता है, किसी से उलझता नहीं है। जहां जाएगा वहां सार कुछ न ले लेगा, किसी से वो चटकता नहीं है, किसी से संघर्ष नहीं करता है, किसी को भला बुरा नहीं कहता है। जितना भर सार है उतना भर लेकर के चलाता है, नमस्कार करके। ये थोड़े से आपके विचार का अंश हमारे जीवन को धन धन बना दिया। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। आज महर्षि में ही जिए, उनके चरित्र पक्ष को देखो तो 100 अधिक वर्ष उम्र जीने वाला महापुरुष, इतना साफ सुथरा जीवन, इतना बेदाग जीवन। आज थोड़े दिन के जीवन में अपने जीवन को हम ठप्पा से बचा नहीं सकते हैं, लेकिन शताधिक जीवन जीने वाले बाबा में ही का जीवन इतना उज्जवल कि आज तक किसी आदमी के पास हिम्मत नहीं हुई कि महर्षि में ही की तरफ चारित्रिक अंगुली उठा ले। इतना सफल जीवन उनका। इतनी प्रेरणा तो बाबा में ही से लेनी चाहिए। धरती आज स्वर्ग हो जाएगी। दर्शन की बात छोड़ दो, दर्शन में भिन्नता है। ये सृष्टि आदि अनंत आदि अंश सही सृजित है, इसमें विवाद है, हम लोग नहीं मानेंगे उसको, ऐसा नहीं मानते हैं। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, कभी भी आत्मा किसी का अंश नहीं है। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अखंड है। अखंड कभी अंश नहीं हो सकता है, अविनाशी कभी अंश नहीं हो सकता है। ये तत्व समीक्षा की बात है, उसमें अंतर हो सकता है, या आचार समीक्षा की बात है। वो समग्र रूप से लोगों को महर्षि में ही के चरणों में झुक जाना पड़ेगा, चरित्र बल के सामने। इतना पक्ष लेकर के उनका नमन करना चाहिए। तो हरिजन हंस दशा लिए डोले, कबीरदेव कहते हैं जो हरिजन है, सही गुरु का भक्त है, वो सब जगह से अच्छाइयों को लेता है, श्रद्धा में जीता है। श्रद्धा है सभी का आदर करना, सभी को प्रेम श्रद्धा पूर्वक सुनना, और सुनी हुई बातों पर अपनी विवेक दृष्टि डालना। श्रद्धा और विवेक समन्वित उसका जीवन होता है। श्रद्धा होगी तो सबका आदर करेगा, सबको प्रेम से सुनेगा, और सुनी हुई बातों पर विवेक करेगा। केवल श्रद्धा में नहीं जीता है, वो विवेक की कैंची भी लगाता है। कबीरदेव ने कहा कि सुनिए सबकी वार्ता और निवेरिए अपनी। सभी की बातों को श्रद्धा पूर्वक सुन लो, उस पर विवेक की दृष्टि भी लगाओ। एक छोटा सा उदाहरण देकर स्पष्ट कर दूं। सुन लिया हम लोगों ने, क्या सुना कि गंगा गंगेति जो ब्रीयात जो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो ब्रह्मलोकं स गच्छति। गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, गंगा महिमा, निकट जाने की जरूरत नहीं। कहा तब 400 कोसों की दूरी से गंगा गंगा कहो, सर्व पाप प्रमुच्यते। गंगा कहने से सारे पाप धुल जाएंगे, अब ब्रह्मलोक चले जाओगे। और जब ब्रह्मलोक जाने का इतना सस्ता रास्ता जहां हो, तो वहां यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये फकरा की क्या जरूरत? कहीं जब मन परे 400 की गंगा कहो, सब पाप धुल जाएंगे, ब्रह्मलोक चले जाओगे। अब बिना विवेक का आदमी देख लो, कार्तिक और माघ के पूर्णिमा में तो गंगा की दुर्दशा करके छोड़ देता है आदमी, पाप जो धुल जाएगा। अभी देख लिया आप लोगों ने, वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने के चलते कितना गया से लौट करके आया नहीं। हमको एक आदमी कहा कि बहुत लोग मर गए, हमके जितना गले रहे सब मर जाते तो पृथ्वी के बोझ हल्का भागी की। यहाँ ढालेल आदमी रही की है, वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने से हो क्या जाएगा आखिर कहो। और जो विवेकहीन हमारे नागा लोग हैं, हम पहले स्नान करेंगे तो हम पहले स्नान करेंगे, इसके फेरे में सैकड़ों आदमी की जान चली गई। गंगा की महिमा, और उस पर आपने विवेक दृष्टि नहीं डाली। कुछ पढ़े लिखी मानसिकता यहां है। गंगा कहां से उच्चार होता है? अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, जो थोड़ा थोड़ा व्याकरण जानते होंगे। क ख ग घ ङ ह विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, और अनुस्वार है, उसका
उच्चारण स्थान नासिका है। तो पाप लुरलुरी छिए हो, पाप कंठ में सटल छे, जो गंगा उच्चारण जते से भेले, यही कंठ में पाप चिपका हुआ है। या अनुसार या अनुनासिक, नासिका से निकला तो पाप नाक के छेद में घुस आया हुआ है। विवेक कहां मर गया आपका? गंगा कहने से पाप धुल कैसे जाएगा? या स्नान करने से पाप धुल जाएगा? तो पाप की छितिलबा, ये चमड़ी के रोग, पाप है मन का विकार, और वहां गंगा का पानी का असर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, न बारिना शुद्धति चांतरात्मा, अंतरात्मा बारिना जले न परिशुद्धति। अंतरात्मा की परिशुद्धि जल से नहीं होती है। कहा तब? कहा सत्य न, सत्य के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन होगा। ब्रह्मचर्य न, ज्ञाने न, तपसा, तप के द्वारा मन तक तो ध्यान की ध्वनि पहुंचती है। ध्यान की ध्वनि आपके मन को प्रभावित करेगी।